फैसलाबाद धरना नजरसानी केस का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा फरीकैन को हकाइक पेश करने का मौका दे रहे हैं। फैसलाबाद धरने से मुतालिक तहरीरी तौर पर फैक्ट्स जमा कराए जा सकते हैं। नजरसानी दरख्वास्तों की वापसी से मुतालिक भी तहरीरी तौर पर आगाह करने की मोहलत दी जाती है। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा वजारत दिफा अपनी नजरसानी दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहती। कुछ दरख्वास्त गुजारों की अदम हाजिरी पर उन्हें एक और मौका दिया जाता है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। हुक्मनामा 28 सितंबर को होने वाली समाअत का है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस, एफआईए की समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का दे दिया। दौरान समाअत इस्तफसार किया कि क्या जमानत की समाअत भी इन कैमरा हो सकती है। अदालत जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो तो पब्लिक होगा, जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाएगी। साइफर से मुतालिक कोई कोड ऑफ कंडक्ट या एसओपी है तो बता दें। लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जरूर होगी। चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी फैसला सुनाएंगे। अदालत ने महफूज फैसला सुनाने की कॉज लिस्ट जारी कर दी। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज कर दी थीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त में कहा था जमानत की 9 दरख्वास्तें मुतल्लिका अदालतों में ज़ेर इल्तवास समझी जाएँ। मुकदमात में मुतल्लिका अदालतों के हतमी फैसले तक गिरफ्तारी से रोका जाए और फैसले मेरिट पर करने की हिदायत की जाए। साने बल्दिया के मफरूर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का केस। आईजी सिंध की रिपोर्ट में कहा गया कि सूबे में 50,058 मुल्ज़मान मफरूर हैं। मफरूर मुल्ज़मान की इतनी बड़ी तादाद देखकर सिंध हाई कोर्ट हैरान है। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि मफरूर मुल्ज़मान को ना पकड़ना भी संजीदा जुर्म है। तमाम मफरूर मुल्ज़मान के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने का हुक्म। आईजी को मफरूर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। कहा कि गिरफ्तारी पर कोई एमएनए और एमपी मुदाखलत नहीं करेगा। चेयरमैन नादरा वजारत दाखिला और दीगर से 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट्स तलब। नवाज शरीफ को निकालने वाले इबरत का निशान बने हुए हैं। मियां साहब मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ और तरक्की को रोकने वाला आज कूड़ेदान में पड़ा है। मरियम नवाज का शादरा में जलसे से खिताब। कहा 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में उम्मीद, खुशहाली और अमन की वापसी हो रही है। मुल्क और कौम को मसाइल से निकालने का एजेंडा तैयार कर लिया। कायद नून लीग अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर अमन और तरक्की के नए दौर का आगाज करेंगे। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो अच्छी बात है, कौम उनका इस्तकबाल करना चाहिए। और मौलाना फजल रहमान की साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। बोले कि धांधली की पैदावार दोबारा हुकूमत में आए तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी नज़र में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पहले ही नाअहल है। अदालतों ने नाअहल करार दे दिया तो मोहर लग जाएगी। मुल्क की मईशत की तबाही के जिम्मेदार चेयरमैन तहरीक इंसाफ ही है। वो मजीद ये बोले कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का आईनी इख्तियार है। हम अपने नजरियाती हदफ पर कायम हैं। हमें लिसानी अकाई समझते हुए जिजिया लिया जाता है। अब कराची जिजिया नहीं देगा, अपना हक लेगा। हम वापस आ गए हैं, कराची लावारिस नहीं। MQM का ऐलान। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मलीर सऊदाबाद में जलसे से खिताब में कहा हमें ऐवानों की नहीं, ऐवानों को हमारी ज़रूरत है। ये जलसा इंतखाब की तैयारी नहीं, इनकलाब की तैयारी है। MQM बिखर नहीं, निखर रही है। जमात इस्लामी कराची के साथ गद्दारी को कबूल नहीं करेगी। ये शहर की 1.5 करोड़ आबादी खाकर जश्न मना रहे हैं। सियासी जमातों ने मिलकर कराची को उसके हक से महरूम किया। हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। कहा कि शहर में 8 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम्स में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, उन्हें पूछने वाला ही नहीं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स अब तो खवातीन पर भी गोलियां चला रहे हैं। कराची में मनशियात के अड्डे चल रहे हैं। असलहा किराए पर मिल रहा है। मुआशी तरक्की के इक़दामात। मुल्क में आम इंतखाबात। IMF के पाकिस्तानी हुकाम से इसी माह अहम मुज़ाकरात होंगे। मिशन नवामा के आखिरी हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। बिजली, गैस समेत दीगर शोबों में एडजस्टमेंट से मुतालिक शराइत पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे और FDR रेवेन्यू पर बात होगी।
हुकूमत ने FBR, वजारत तवानाई, स्टेट बैंक, नेप्रा और ओगरा को अमल दरामद रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। डॉलर माफिया के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन, समराज सामने आने लगे। डॉलर की कीमत में कमी जारी। इंटरबैंक में 1 रुपए 24 पैसे सस्ता 286 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। जुमेरात को डॉलर 287 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपए की कमी 288 रुपए से कम होकर 287 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी, 458 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 40,691 पर पहुंच गया। आशोब चश्म केसेस में कमी के लिए बंद पंजाब के स्कूल 4 रोज बाद खुल गए। स्कूल आने वाले हर बच्चे की आंखें चेक की गईं। आशोब चश्म में मुब्तला बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त नहीं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मुताबिक SOPs पर सख्ती के साथ अमल दरामद कराया जाएगा। सूबे में 24 घंटों में 9,401 मरीज रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा मरीज बहावलपुर से रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में 1577, फैसलाबाद में 1507, मुल्तान में 761 मरीज सामने आए। कराची में खवातीन को हिरासा करने का एक और वाकया। कई घंटे गुजरने के बाद मुलजिम आज़ाद। तालिबात ने मोटरसाइकिल सवार की वीडियो बना ली। उबास शख्स को तालिबात के सामने नाजेबा हरकत करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम जामे कराची से घर जाने वाली तालिबात की वैन का ताक़ुब करता रहा। शहर में रवा साल में खवातीन को हिरासा करने के 7 से ज़ायद वाक़यात पेश आए। पुलिस बेशतर मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। वर्ल्ड कप जीतने का आज़म। पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स का हैदराबाद में प्रैक्टिस सेशन जारी। राजीव शुक्ला स्टेडियम में 2.5 घंटे प्रैक्टिस करेगी। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के शोबे में कोचिंग स्टाफ खूब मशकें करवाएगा। पाकिस्तान को अपने पहले वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हुई थी। कौमी टीम 6 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। एशियन गेम्स में स्क्वॉश टीम की जबरदस्त परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने स्क्वॉश में चांदी का तमगा अपने नाम कर लिया। फरहान जमान और सादिया गुल बने दुनिया बोल है में मेहमान। नौजवानों को सपोर्ट करने का पैगाम दिया। हमारे शहदा हमारा फख्र। जब भी वतन की मट्टी ने पुकारा, पाक फौज के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। नायब सूबेदार सनोबर अली भी ऐसे ही जांबाज मुजाहिद थे जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। 31 अगस्त 2023 को बन्नू के इलाके जानी खेल में खुदकुश हमले में शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। पेरिस में सिख बरादरी का भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज। कैनेडियन वजीर आजम की तस्दीक से सिख बरादरी को आलमी सतह पर हिमायत हासिल हुई। पाकिस्तान, भारत, कनाडा, मगरबी रियासतों के बाद पेरिस में भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने भारत मुखालिफ बैनर्स उठा रखे थे। भारतीय वजीर खारजा को भरमबाजी महंगी पड़ गई। डेली टेलीग्राफ के सहाफ़ी के सवाल पर कहा, भारत में इम्तियाजी सलूक कहाँ हो रहा है बताएं। डेली टेलीग्राफ ने कई जवाब दे डाले। भारत में तसलसल से नस्ली फसादात, मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक और भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी का कच्चा चट्टा खोल दिया। मणिपुर, हरियाणा के वाक़यात में भारतीय हुकूमत और रियासत के जुराइम को आश्कार कर दिया। अफगानिस्तान में तैयार की जाने वाली क्रिस्टल मेथ पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान अफ्यून, हेरोइन, क्रिस्टल मेथ पैदावार स्मगलिंग में बड़ा मुल्क बन चुका। दुनिया की 85% अफ्यून की काश्त अफगानिस्तान में की जाती है। पाबंदी के बावजूद तालिबान के दौरे हुकूमत में अफगानिस्तान में मनशियात की तिजारत में इजाफा हुआ। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम का तकाजा इंतहाई नागुज़ीर है। तुर्क फजाइया के शमाल में कुर्दों पर हमले, 20 ठिकाने तबाह कर दिए। अनकरा में बम धमाके के बाद तुर्क फजाइया ने कुर्दों पर हमला कर दिया। वजारत दफा का कहना है दहशत गर्दों के जेर इस्तेमाल 20 अहदाफ को तबाह कर दिया। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों ने शहर का नक्शा ही बदल डाला। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद हलाक हो गए। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बारिशों के बायस न्यूयॉर्क समेत न्यू जर्सी में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। न्यूयॉर्क में सैलाबी सूरत हाल के बायस ऑक्टोपस गुस्से से तिलमिला उठा। खुश्की पर आकर तबाही मचा दी। गाड़ी पर चढ़ दौड़ा, विंडस्क्रीन को चकनाचूर कर दिया। स्पेन के क्लब में पार्टी के दौरान आग भड़क उठी। भगदड़ मचने से 13 अफराद मौके पर हलाक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया।
मैक्सिको के हाईवे पर ट्रक उलटने से 10 तारकीने वतन हलाक, 17 जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हादसा ग्वाटेमाला की सरहद के करीब पेश आया, जहां क्यूबा के तारकीने वतन ट्रक में छुपकर सफर कर रहे थे। हादसे में मरने वाली तमाम खवातीन थीं। क्रिकेटर शादाब खान हैदराबाद दक्कन के लजीज खानों के शैदाई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय खाने इतने लजीज हैं कि लगता है हमारा वजन ही बढ़ जाएगा। जिस तरह की मेहमान नवाजी की गई, मज़ा आ गया। खाने बड़े अच्छे हैं। उम्मीद है कि अहमदाबाद में जब भारत के खिलाफ खेल रहे होंगे तो ऐसी ही मेहमान नवाजी मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की दावत वलीमा लंडी कोतल के आबाई गांव में वलीमा मकामी लोगों के लिए किया गया। रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब ने शिरकत की। मकामी पकवानों से तवाज़ा की गई। बैलगाड़ी दौड़ का मैदान मैदानी जंग बन गया। पीर महल में लोग आपस में ही उलझ पड़े। देखते ही देखते डंडों से एक दूसरे पर फिल पड़े। मुतादिद लोग जख्मी हो गए। लड़ाई की वजह साबिक कबड्डी मैच पर लड़ाई की रंजिश बताई जा रही है। फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। कहूँ के शहंशाह उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। उमर शरीफ ने फन ज़राफ़त में बामे उरूज पर पहुँचे। स्टेज, टीवी और फिल्म पर उमर शरीफ ने तवील अरसा राज किया। उनके फैन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि भारत, दुबई और अमेरिका में भी लाखों की तादाद में हैं। बकरा किस्तों पे, बुड्ढा घर पे है मकबूल स्टेज ड्रा में थे। शख्सियत बेमिसाल, अदाकारी जानदार, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का यौम पैदाइश। मुनफरद अंदाज़े बयां और स्टाइल के बायस लॉलीवुड में वहीद मुराद जैसी मकबूलियत किसी दूसरे हीरो के हिस्से में नहीं आई। उन्होंने 125 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 38 ब्लैक एंड वाइट और 83 कलर फिल्में शामिल हैं। वहीद मुराद को सितारा इम्तियाज़, लाइफ टाइम अचीवमेंट और निगार अवार्ड से नवाजा गया। खूबसूरत पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गईं। माहिरा खान के करीबी दोस्त सलीम करीम को अपना हम सफ़र चुन लिया। अदाकारा ने अपने अहम दिन पर सफ़ेद रंग का लहंगा पहना। शादी की वीडियो रिलीज। शिकागो में मारूफ गुलकार आतिफ असलम का कॉन्सर्ट। मशहूर नगमे गाकर शुरका के दिल जीत लिए। आतिफ असलम ने मद्दाहों के साथ तस्वीरें भी बनाई और ऑटोग्राफ भी दिए। कॉन्सर्ट में 4000 अफराद ने शिरकत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।